धैर्य क्या है? क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे जीवन में मौन और धैर्य कितने शक्तिशाली हो सकते हैं? अगर हम कहें कि केवल एक पल का धैर्य आपके जीवन की दशा बदल सकता है। आज हम आपको भगवान शिव और गणेश जी की वो पौराणिक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने ये साबित किया कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना ज़रूरी है। ये कहानी सिर्फ धर्म की नहीं है, ये जीवन के हर पहलू में लागू होती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में, जहां आप जानेंगे कि भगवान शिव ने कैसे अपने धैर्य और मौन से सबसे बड़ा संदेश दिया। अंत तक हमारे साथ रहिए क्योंकि ये कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती अपने महल में थी। उस दिन वो स्नान के लिए जा रही थी, लेकिन महल में बार बार कोई न कोई आता था और उनकी एकांत भंग हो जाती थी। उन्होंने सोचा, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरी सुरक्षा कर सके। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। वो बालक अत्यंत तेजस्वी और वीर लग रहा था। पार्वती ने उसे नाम दिया गणेश। पार्वती ने उससे कहा, गणेश, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर आने मत देना। ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गणेश ने सिर झुकाया और कहा, माँ, आप निश्चित होकर स्नान करें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। और यहीं से गणेश जी की भूमिका शुरू हुई। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत लौटे। वे कई दिनों तक ध्यान में थे और देवी पार्वती से मिलने के लिए उत्सुक थे। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बालक द्वार पर खड़ा है। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बालक, मुझे अंदर जाने दो। मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ। गणेश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मुझे खेद है, पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। ये मेरी माँ का आदेश है। जब तक वो बाहर ना आए, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव जी थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? गणेश जी ने विनम्रता से कहा, अब जो भी हो, मेरे लिए मेरी माँ का आदेश सर्वोपरि है। अब भगवान शिव थोड़ा नाराज हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं मैं महादेव हूँ। ये मेरा ही घर है। तुम मुझे रोकने वाले कौन हो? गणेश जी ने जवाब दिया, आप चाहे जो भी हो, लेकिन माँ का आदेश मेरे लिए सबसे बड़ा है। शिव जी ने अपने क्रोध को काबू में रखते हुए कई बार समझाया, लेकिन गणेश टस से मस नहीं हुए। अब शिव जी का धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने अपने गणों को बुलाया और कहा, इस बालक को हटाओ, मुझे अंदर जाना है। गणों ने कई कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने अपनी शक्ति से सबको हरा दिया। ये देखकर शिव जी और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और बोले, अगर तुम मेरा रास्ता नहीं छोड़ोगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गणेश ने दृढ़ता से कहा, मेरी माँ का आदेश मेरे लिए सबसे बड़ा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ूंगा। शिव जी ने त्रिशूल से वार किया और गणेश जी का सिर उनके शरीर से अलग हो गया। ये दृश्य अत्यंत दुखद था। पूरा कैलाश स्तब्ध रह गया। जब पार्वती जी बाहर आई और उन्होंने अपने पुत्र का यह हाल देखा तो वो फुट फुट कर रोने लगी। उनकी आंखों में आग और दुख दोनों थे। उन्होंने शिव जी से कहा, आपने मेरे निर्दोष पुत्र को क्यों मारा? उसने केवल मेरी आज्ञा का पालन किया। क्या ये उसका अपराध था? पार्वती जी ने अपने क्रोध में पूरे ब्रह्मांड को विनाश करने की चेतावनी दी। देवता और ऋषि मुनि भयभीत हो गए। शिव जी ने अपनी गलती मानी और पार्वती को शांत करते हुए कहा, मैं इसे ठीक करूँगा। मैं गणेश को पुनर्जीवित करूँगा। ये मेरा वचन है। शिव जी ने अपने गणों को भेजा और कहा, जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका शरीर ले आओ। मैं उसे गणेश के सिर पर लगाऊंगा। शिव जी का आदेश मानकर गए और उन्होंने एक हाथी का सिर पाया। वे उसे शिव जी के पास ले आए। शिव जी ने उस सिर को गणेश के सिर पर लगाया और अपने मंत्रों से उन्हें पुनर्जीवित किया। गणेश जी वापस जीवित हुए। पूरा वातावरण फिर से जीवंत हो गया। शिव जी ने कहा, आज से तुम सब बाधाओं को दूर करने वाले भगवान बनोगे। तुम्हारी पूजा सबसे पहले की जाएगी। तुम्हारा नाम विघ्नहर्ता होगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शिव जी को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने धैर्य से काम लिया होता तो ये सब नहीं होता। और गणेश जी ने यह सिखाया कि कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं।
हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है जहाँ हम क्रोध में गलत फैसले लेते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और मौन से सोचें तो शायद हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल राइज एंड इंस्पायर को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपका क्या मानना है इस कहानी के संदेश के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।